आज आप लोगों के लिए एक नोटिस लाए हैं जो टीचर से संबंधित है। क्या है यह नोटिस? टीचर की जो बहाल हुए हैं हमारे बिहार में, तो उसमें टीचर पदोन्नति के संबंधित विशेष नियमावली बनाया गया है 2024, संशोधन नियमावली 2024 बनाया गया है। और उसके मुताबिक जो टीचर कार्य कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, तो 8 वर्ष बीतने के बाद उनको है जो पदोन्नति किया जाएगा। क्या है मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के लिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024, नियमावली क्या आया है 2024 संशोधन करके बनाया गया है, इसको प्रभावी हो गई है। इसमें से किए गए प्राविधान के अनुसार शिक्षकों की पदोन्नति के लिए 8 वर्षों की सेवा अवधि अनिवार्य होगी। देखिए, जो भी टीचर जो है पदोन्नति लेना चाहते हैं तो उसके लिए अवधि तय की गई है कि आप है जो 8 वर्षों तक विद्यालय में सेवा दे चुके हैं तब आपको पदोन्नति होगी। लेकिन उसमें से भी कंडीशन है, कंडीशन जान लीजिए। शिक्षकों को यह पदोन्नति उपलब्ध रिक्तियों एवं स्वास्थानिक उत्क्रमण के आधार पर होगी। यहाँ पर साफ कह रहा है कि अगर रिक्तियाँ खाली होती है तभी है आपको जो है पदोन्नति मिलेगी, अन्यथा आप ये नहीं दावा कर सकते हैं कि मेरा 8 वर्ष हो गया हमको पदोन्नति नहीं मिले। रिक्तियाँ आधार यहाँ साफ स्पष्ट कराया गया है कि रिक्ति जब खाली रहेगी और स्वस्थानिक उत्क्रमण के आधार पर, तो समझ जाइए अधिकार के रूप में पदोन्नति का दावा नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप 8 साल आप पूरा कर चुके हैं, आप अधिकार जताएंगे कि हमको नहीं पदोन्नति किया गया, तो आप अधिकार नहीं जता सकते हैं। शिक्षकों के लिए निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक के प्राविधान किए गए हैं। मतलब जो टीचर निलंबन है या फिर बर्खास्त किए गए हैं उसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। जो मामले अनुशासनिक कार्रवाई के दायरे में होंगे, शिक्षा विभाग की ओर से बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली जारी की गई है। इसके मुताबिक पहली से 5वीं कक्षा तक, यहाँ देख लीजिए, पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यालय अध्यापकों की पदोन्नति होगी। उसको पदोन्नति मिलेगी 6ठी से 8वीं कक्षा में पदोन्नति मिलेगी सीट खाली रहने पर। तक के विद्यालय अध्यापक पद पर तथा 6ठी से 8वीं, अगर जो 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यालय के अध्यापकों की पदोन्नति की वरीयता विद्यालय के अध्यापक के पद पर 9वीं से 10वीं तक के विद्यालय अध्यापकों की पदोन्नति जो है 11वीं से फिर 12वीं। उसी प्रकार से विद्यालय अध्यापक के पद पर एवं 11वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय अध्यापकों की पदोन्नति वरीय अध्यापक के पद पर होगी। तो आप लोग यहाँ से फिर से देख लेंगे, आपको पॉज करके, कि कौन से क्लास में आपका कौन से क्लास में पढ़ा रहे हैं, कितना दिन दे रहे हैं, उससे आपको अपर क्लास में पदोन्नति होगा। जैसे 1 से 5 कर रहे हैं तो 6 to 8 वाला में होगा, 6 to 8 कर रहे हैं तो 9-10 में होगा, 9-10 कर रहे हैं तो 11-12 में होगा, 11-12 कर रहे हैं तो वरीय अध्यापक के पद पर होगा। तो नियमावली के प्रावधान के मुताबिक सभी पदोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी एवं विभागीय नीतियों के ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग के निर्धारित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। अध्यापक अवचार या कदाचार के मामले में अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे। ये देख लीजिए, इसमें अवाचार या कदाचार के मामले में अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निश्चित किए जाएंगे। खास तौर पर जो मामले अनुशासनिक कार्रवाई के दायरे में होंगे उनमें कार्य से अनधिकृत गैरहाजिरी, जानबूझकर अवज्ञा, अनुशासनहीनता, विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान नहीं देना, वित्तीय अनियमितता के मामले, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव, किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 जो बनाया गया है, जो कदाचार होता है विद्यालय में, ये सब अगर आपके पास है, आपने किया है, तो इस नियमावली 1976 के प्रावधानों को उल्लंघन किया है तथा अन्य मामले शामिल होंगे। प्राविधान के तहत कोई भी विद्यालय अध्यापक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक या पुलिस या सिविल अभिरक्षा में रहा है उसे निलंबित समझा जाएगा। देख लीजिए, 48 घंटा से अधिक समय तक अगर न्यायालय के पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं
या सिविल अभिरक्षा में रहे हैं तो अनुशासनिक प्राधिकार किया जाएगा, आपको अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी कर सकता है या करेगा। तो ये आपका टीचर से रिकॉर्डिंग संबंधी जो पदोन्नति के मामले होंगे। तो 8 बार आप ईमानदारी पूर्वक से, सच्चे लगन से आप मेहनत करते हैं, बच्चों को ठीक शिक्षा देते हैं, तो स्थितियों को देखते हुए रिक्त स्थान रहने पर आपकी पदोन्नति हो जाएगी। तो यह है मामला शिक्षक संबंधी से पदोन्नति के लिए। इससे पहले हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और सब्सक्राइब से। तो चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको पल पल की खबरें नोटिफिकेशन के माध्यम से, पेपर कटिंग के माध्यम से जो भी सूचनाएं बिहार से निकलती है हम प्रोवाइड करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली सूचनाओं के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।